जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है, कभी उनके लिए, कभी उनके घर वालों से उनको दूर कर देता है, कभी उनके पास सारा चीज़ होने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता है। तो अब सुकून नहीं मिलता है तो कहाँ जाए, क्या करे, सारी चीज़ हैं, क्योंकि हमने, रब ने जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, हम उस मकसद को भूल गए हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है और दुनिया जब से चला आ रहा है तब से इंसान है, मगर एक बात समझने की है, एक सोचने की है। ये बात गौर कीजिएगा और समझिएगा ताकि बात समझ में आ जाए। एक अल्लाह ने एक इंसान को ऐसी दिमाग दी, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि इंसान को अल्लाह ने तमाम चीज़ों से, जितनी भी मखलूक़ात है, सबसे अफजल बनाया, अशरफ बनाया। तो अल्लाह ने इंसान को जब अशरफ बनाया, अफजल बनाया, अल्लाह ने अपने बंदे को अशरफ बनाया। और बहुत सारे थे मगर किसी को ने इंसान को बनाया, मगर इंसान फिर रब ने अपने बंदे को भूला नहीं। रब फरमाता है कि ए बंदे, मैं तेरे करीब इस तरह हूँ कि तुम्हारे नस से भी करीब हूँ, इतना करीब है। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, एक माँ अपने बेटे से कितना मोहब्बत करती है। माँ वो होती है। अब आइए देखिए, एक बच्चा है, बाजार में एक बच्चा है, एक घर के दरवाजे पर बैठा है और वो बच्चा धूल मिट्टी पर खेलता है, काला कलौटा है, नाक से रेत है, मुंह से लाल गिर रखा है, काला कलौटा है और बच्चा धूप में और धूल मिट्टी में खेल रहा है। मगर जैसे ही हमारे नज़र पड़ती है तो हम कहते हैं इतना काला बच्चा है, वो भी धूल मिट्टी में भी खेल रहा है। और आपकी नज़र पड़ती है तो आप भी कहेंगे इतना काला बच्चा है, धूल में खेलता है, धूल में खेलता है, धूल में है, काला कलौटा है, बदसूरत है। और इनकी भी नज़र पड़ी, इनके हाजी साहब की भी पड़ी और इनकी भी मास्टर साहब की भी पड़ी। जब उनकी नज़र पड़ी तो सबकी नज़र में वो बच्चा काला कलौटा है, वो बच्चा काला कलौटा है, वो धूल में खेल रहा है, बदसूरत है। जैसे ही उस बच्चे पर उसकी माँ की निगाह पड़ती है, उसकी माँ की नज़र पड़ती है, माँ आती है, आने के बाद बच्चे को गोद में उठाती है और कहती है कि बेटा मेरा लाल, मेरा चांद का टुकड़ा, मेरा हीरा, मेरा मोती, मेरा सोना, मेरा मोना, जितनी भी अलकाबात होते हैं सारे के सारे अलकाबात माँ देने। तो आप खड़े होंगे और उस माँ से पूछेंगे कि आप इस काले कलौटे को, इस बदसूरत बच्चे को लाल क्यों कह रखा है, सोना क्यों कह रखा है, ये बच्चे को चांद का टुकड़ा क्यों कह रही है, ये बच्चे हीरा क्यों कह रही है। आप इधर से ये भी कहे, वो भी कहे, तो माँ एक जवाब देती है कि आपके नज़र में मेरा बच्चा काला कलौटा है, आपके नज़र में मेरा बच्चा बदसूरत ही, मगर कभी माँ की ममता से उस बच्चे को देखा होता तो ये बच्चा आपको चांद का टुकड़ा भी नज़र आता, ये बच्चा आपको हीरा भी नज़र आता, ये बच्चा आपको मोती भी नज़र आता, ये बच्चा आपको सोना भी नज़र आता, ये बच्चा आपको हसीन और जमील नज़र आता। क्योंकि आपने माँ की निगाह से नहीं देखा है, तुमने गैर की निगाह से देखा है, इसलिए इस बच्चे पे आपको नजर ही पड़ी। अब इतना माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। एक हदीस पाक मुलाजा फरमाई, उसके बाद फिर हम अपनी बातों की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं घर के दरवाजे पर बैठी थी कि एक औरत आई, अपने दो बच्चों को साथ लेकर आई। आने के बाद वो औरत मुझसे कहने लगी, माई मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दिया जाए, कुछ खाने को दे दे ताकि मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है
कि मैं घर के अंदर गई और घर के अंदर जाने के बाद मैं जब घर के अंदर गई, घर के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि घर में 2 खजूर थी। मैंने घर के अंदर गया तो 3 खजूरें निकाल के ले आई, और जब मैंने 3 खजूरों को निकाल के लाने के बाद उस औरत के हाथ